आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस एंड ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है। मतलब इसमें हम पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। सो वी हैव 4 यूनिट्स। नंबर 1 इज़ फंडामेंटल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, सेकंड हमारा है पर्सनल कॉम्पिटेंस एंड थर्ड है सोशल एंड फोर्थ है इमोशनल इंटेलिजेंस, मेजरमेंट एंड डेवलपमेंट। सो इस वीडियो में हम कंप्लीट सिलेबस को कवर करने वाले हैं। हमारी जो इमोशंस को समझने और प्रबंधित करने की जो क्षमता होती है और साथ में लाइक दूसरों के इमोशंस को जानना, पहचानना और उसे इन्फ्लुएंस करना, इसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। नाउ ये जो टर्म है ये फर्स्ट टाइम कॉइंड हुआ था इन 1990 बाय रिसर्चर्स जॉन मेयर एंड पीटर सलोवी, बट ये पॉपुलराइज्ड हुआ था बाय वेरी फेमस साइकोलॉजिस्ट डेनियल गोलेमैन, जिन्होंने एक बुक भी लिखा है जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। नाउ बेनिफिट क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस का, इससे क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस से? तो हमारे रिलेशन इंप्रूव्ड होते हैं, इंप्रूव्ड रिलेशंस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इनहैंस्ड लीडरशिप। इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे दूसरों के साथ पॉजिटिव रिश्तों को आगे बढ़ाता है, खुद को एक्सप्लेन करने और दूसरों को समझने में बहुत आसानी होती है। और अगर आप पॉजिटिव थॉट्स वाले लोगों के पास रहते हो जो किसी भी सिचुएशन में होपफुल होते हैं, तो आपका भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है। ठीक है, जिनकी स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो बेटर ढंग से चीज़ों को समझ सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो की ट्रेट है। इफेक्टिव लीडरशिप में भी ये बहुत हेल्प करता है एंड टू बिल्ड ट्रस्ट एंड नेविगेट कॉम्प्लेक्स टीम डायनेमिक्स एज वेल। अब हम बात करने वाले हैं पर्सनल कॉम्पिटेंस की। तो इसमें आता है सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये हम जानते हैं सेल्फ अवेयरनेस से। ठीक है, और सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है? स्व प्रबंधन, अर्थात लाइक मैनेजिंग इमोशन और एंग्जाइटी को, फियर को, एंगर को, इन सबको मैनेज करने को हम बोलते हैं स्व प्रबंधन, मतलब सेल्फ मैनेजमेंट। तो सेल्फ अवेयरनेस मतलब आत्म जागरूकता, अपने खुद की स्ट्रेंथ, खुद की वीकनेस और खुद की पर्सनैलिटीज़ और वैल्यू को, इन सबको जानने का तरीका जो होता है उसे हम सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। और हमारे जो इमोशंस होते हैं वही डिसाइड करते हैं बिहेवियरल पैटर्न को और डिसीजन मेकिंग को भी ये इन्फ्लुएंस करते हैं। अब की कंपोनेंट्स को देखते हैं हम सेल्फ अवेयरनेस का। तो पहला है रिकॉग्निशन ऑफ इमोशंस, बीइंग अवेयर ऑफ वंस ओन इमोशंस, खुद के इमोशंस का अवेयरनेस होना कि ओके ठीक है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, इसे मुझे रेगुलेट करना है, इसे नहीं करना है। तो ये जो रिकॉग्निशन होता है इमोशन का, ये हमारा की कंपोनेंट है सेल्फ अवेयरनेस का। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। अब अंडरस्टैंडिंग, समझना, गोइंग बियॉन्ड रिकॉग्निशन, मतलब जो रूट कॉजेज़ है, जो ट्रिगर करता है गुस्से को, प्रॉब्लम्स को, उनको समझना और जानना, इसको हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, जो दूसरा की कंपोनेंट है सेल्फ अवेयरनेस का। अब जो हमारा यूनिट 3 है वो है सोशल कॉम्पिटेंस, सोशल अवेयरनेस। सोशल कॉम्पिटेंस में हमारा सोशल अवेयरनेस आता है, सोशली अवेयर होना, खुद के इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना, एज वेल दूसरों के इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना, इवन ग्रुप के लोगों के ग्रुप के जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स होते हैं उसको समझना, उन पर वर्क करना और दूसरे के इमोशंस को समझना, ये सब सोशल कॉम्पिटेंस में आते हैं। ओके, फिर लास्ट हमारा आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, मेजरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो मेजरमेंट करना ही क्यों है? बिकॉज ये हेल्प करता है इंडिविजुअल्स और इवन ऑर्गेनाइजेशंस को टू अंडरस्टैंड एंड इन्हेंस जो इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं, या सेल्फ अवेयरनेस को, एम्पैथी को। जो हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग होते हैं वो बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स रखते हैं, या पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत हेल्प करती है ये चीज़ें। तो जो हमारा मेजरमेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब हम देखते हैं डिफरेंट मेथड्स को जो हेल्प करते हैं मेज़र करने में इमोशनल इंटेलिजेंस को। सबसे पहला हमारा आता है सेल्फ रीपोस्ट क्वेश्चनरीज, खुद के एनालिसिस करना, खुद को एनालाइज करना और देखना कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या एबिलिटीज़ है हमें। सेकंड हमारा है 360 डिग्री फीडबैक, आपके आसपास जो लोग हैं उनसे पूछना कि यार डिफ़ाइन करो मेरे को, देखो कि मेरे में क्या कमी है, मेरे को बताओ। देन आप सोशली अवेयर हो पाते हो, आसपास के लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये सब आप अवेयर हो पाते हो, समझते हो, देखते हो कि क्या कमी है। तीसरा हमारा आता है मेयर सेलोवी का जो हमारा EI टेस्ट है, इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट है, वो जिसको डेवलप किया था पीटर सेलोवी ने, जॉन मेयर ने एंड डेविड कैरुसो ने। ये टेस्ट एसेस करता है इमोशनल इंटेलिजेंस को थ्रू सीरीज ऑफ टास्क जो कि डिज़ाइन किए गए हैं इन लोगों के द्वारा। फिर हमारा आता है ट्रेट इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चनरी, एंड ये डेवलप किया गया था बाय KV पेट्रीडिस, एंड ये इंडिविजुअल सेल्फ के थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस को एसेस करते हैं, लाइक एक इंडिविजुअल कैसे चीज़ों को परसीव करता है और समझता है। फिर हमारा आता है द इमोशनल इंटेलिजेंस अप्रेजल, ये एक सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनरी है, डिज़ाइन किया गया है टू मेजर एन इंडिविजुअल्स इमोशनल इंटेलिजेंस। इसको क्रिएट किया गया था बाय ट्रेविस ब्रैडीबेरी एंड जीन ग्रेविस के द्वारा। इट इज़ बेस्ड ऑन लाइक फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस्ड बाय डेनियल गोलेमैन, अगेन वेरी फेमस साइकोलॉजिस्ट, एंड इनका एक बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस। चौथा जो मेथड है वो है बार ऑन इमोशनल क्वोशंट, एंड ये डेवलप किया गया था बाय रेवन बार ऑन मेजरमेंट करने के लिए फैक्टर्स को जो कि बेस्ड होते हैं ऑन सेल्फ परसेप्शन, इंटरपर्सनल थिंग्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सेट्रा पे।